Hello friends, welcome to Zeev's Kitchen, instant quick and simple recipes। आज मैं आपके साथ घर की मलाई से घी कैसे निकाली जाती है इसकी मेथड शेयर करूंगी। ये डायरेक्ट मलाई से घी बनाई है मैंने। ये मलाई दूध गर्म करने के बाद जो जमती है इससे बनाई है। बिल्कुल प्योर होममेड हेल्दी घी है, ये कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। तो चलिए हम इसकी इंग्रेडिएंट्स और बनाने के स्टेप के पास चलते हैं। ये ऑलमोस्ट 2 kg तक की मलाई जमा की है मैंने, फ्रीज़र में रखा था मैंने इसे। तो ये बिल्कुल फ्रेश है और ये 1 मंथ की मलाई जमा की हुई है। ये मैंने डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाला है। तो अब हम इसे थोड़ी सी मिक्स करने के बाद डायरेक्टली पैन में डालेंगे अच्छे से मेल्ट हो जाने के लिए। इसमें मैंने और कोई मेथड यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली मलाई से मैंने बनाया है। तो अब हम एक पैन लेते हैं और इसे हम धीमी आंच में रखते हुए जब तक हमारी ये पूरी जो मलाई है मेल्ट ना हो जाए, इसे हम चलाते रहेंगे। और अब हम सारे मलाई को पैन में डाल दें और हम हमारी जो मलाई है उसे चलाते रहेंगे। और जो चमचा आपने यूज़ किया है वो पैन के तले तक जाना चाहिए। इसे आप मीडियम से लो फ्लेम तक में रख के ही पकाएं। इसे ज़्यादा तेज़ नहीं करें वरना ये जल जाएगी। सबसे बेस्ट पार्ट ये मेथड जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ उसकी ये है कि मलाई का कोई भी जो पार्ट है बनने के बाद वो वेस्ट नहीं होता है। हम इसके बचे पार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जब हमारी घी बन जाती है तो उसके बचे हुए पार्ट का भी आप एक बार और घी निकाल सकते हैं। वो भी मैं मेथड आपसे आज ज़रूर शेयर करूँगी। हमारी जब मलाई बॉईल होने लगती है तो वो ऊपर आ जाती है। उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स ये हैं कि आप एक वुडन स्पून को ऊपर रख दें पैन के, तो ये जो मलाई है वो बिल्कुल ऊपर नहीं उबलेगी। जब हम छोटे थे तो घरों में देखते थे कि हमारी नानी दादी वो मक्खन चलाने के बाद या दही से मक्खन निकालने के बाद और उसके बाद भी जब मक्खन से घी निकल जाती थी तो उस बर्तन में पानी डाल के वो दिया करती थी और घी बनाती थी। अगर सर्दी की मौसम होती थी तो गर्म पानी डालती थी और गर्मियों की मौसम होती थी तो ठंडा पानी डालती थी और उससे जो घी बचा होता था वो भी ऊपर आ जाता था। आज मैं वो सारी प्रोसीजर आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और इस तरह से हम मलाई को धीरे धीरे चलाते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जब तक घी ना निकले हम गैस के पास खड़े रहें। हमने गैस को स्लो या मीडियम फ्लेम पे रखा है तो इसमें घी धीरे धीरे ही निकलेगी। हमें बहुत थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है जब हम घी बनाते हैं। और हम थोड़ी थोड़ी देर में इसे आके चला लेंगे और बीच में आप अपनी दूसरे काम भी कर सकते हैं। बीच बीच में आप हाई फ्लेम पे कर सकते हैं, मगर जब आप रखें तो आप ध्यान दें कि आप गैस के पास ही खड़े हों वरना ये जल जाएगी। ये देखिए अब हमारा आधा घंटे के बाद से ज़्यादा हो चुका है और घी काफ़ी निकल चुकी है हमारी। आप देखें मलाई में अब घी निकलना बहुत अच्छे से शुरू हो गई है। ध्यान रखें कि इसके छींटे भी बहुत होते हैं तो अपने आप को आप बचा के रखें और इसे बीच बीच में चलाते रहें। ये स्लो हाई और मीडियम करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गई है और अब घी निकलना माशाल्लाह अच्छे से शुरू हो गई है। ये देखिए घी पूरा ऑलमोस्ट निकल गया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर हम इसे स्टील की छलनी से स्ट्रेन कर लेंगे। आप प्लास्टिक की छलनी ना यूज़ करने वरना ये चिपक जाएगी। तो आप इसे ठंडा होने के बाद ही छानें। हम इसे छान लेंगे और जो पोर्शन बचा हुआ है वो हम इसे अलग से बाउल में डाल देंगे। ये मावा निकल गई है, ये ऑलमोस्ट मावा बनके तैयार है। ये मावा का स्वाद भी बहुत अच्छा है क्योंकि मलाई को हमने फ्रीज़र में रखा था और फ्रीज़र में रखने के बाद इसका स्वाद जैसा का तैसा रहता है। और जैसा कि आप देखें मावा और घी दोनों का कलर बहुत ही अच्छा है। मावा से आप कुछ भी बना सकते हैं। थोड़ा सा चीनी और भुना हुआ बेसन ले लें और इसकी बर्फ़ी बन जाती है। आप चाहे तो आटे में मैश करके इसकी पूरी बना सकते हैं, आप पराठे में डाल सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आती है। या तो आप इसमें 1 लीटर तक पानी डालें, इसका दोबारा घी भी बना सकते हैं। 1-1.5 घंटे बाद
पानी के ऊपर जो घी होगा तैर के निकल आएगा, आप उसकी भी घी बना लें अच्छे से। आप 2 बार घी भी बना सकते हैं और इसकी स्वीट्स भी बना सकते हैं। ये 1 kg तक घी निकली है, नेचुरल होममेड है, नो प्रिजर्वेटिव। आप इसे दाल, चपाती, पूरी, सब्जी चाहे जैसे चाहे यूज़ करें और हमारी देसी घी बन के तैयार है। ये बिल्कुल नेचुरल होममेड है और आप इसे इस मेथड से ज़रूर बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करें टू स्टे अपडेटेड। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।